मध्य प्रदेश में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दल आदिवासियों को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगे हैं। जहां पर एक और कमलनाथ के नेतृत्व में आज से कांग्रेस की अधिकार यात्रा शुरू होने जा रही है। बड़वानी से शुरू होने वाली ये यात्रा मंडला, शहडोल और विंध्य भी जाएगी। उधर 18 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर दौरे पर आएंगे। वो आजादी 75 और आधुनिक भारत कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। 18 सितंबर 1858 को ही अंग्रेजों ने गोंड राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह को तोप से उड़ा दिया था। इन दोनों ही लोगों का आदिवासी समुदाय में काफी प्रभाव है। माना यह जा रहा है कि उनका सम्मान करके बीजेपी आदिवासियों के बीच पैठ बढ़ाने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। तो कांग्रेस आदिवासियों को साधने के लिए आज बड़वानी से अधिकार यात्रा निकालने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। बड़वानी के बाद मंडला, शहडोल और विंध्य में भी अधिकार यात्रा निकाली जाएगी। जिला स्तर पर ही आयोजन किए जाएंगे। इनमें कांग्रेस आदिवासियों के हित में उठाए गए कदमों की जानकारी देने के साथ ही बीजेपी सरकार पर निशाना साधेगी। आपको बताएं कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया था। 2019 में लोकसभा चुनाव में भी खरगोन और मंडला संसदीय क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अन्य बाकी जगहों के मुकाबले बेहतर था। प्रदेश में उपचुनाव और निकाय चुनाव होने हैं, साथ ही 2 साल बाद विधानसभा चुनाव भी है। लिहाजा पार्टी ने तय किया है कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्रों पर विशेष तौर पर ख्याल रखा जाएगा। और इसी को लेकर एक खास रणनीति के तहत इसकी शुरुआत यहां पर होनी है। बड़वानी में आदिवासी अधिकार यात्रा का आज आगाज होगा। तो वहीं देखिए किस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में दबदबा बढ़े, इसकी कोशिश है दोनों ही दलों की। क्यों चाहिए आदिवासियों का साथ, ये जरा समझिए। दरअसल एमपी में 2 करोड़ आबादी है, 43 आदिवासी समूह, 60 लाख भील भिलाला, 51 लाख गोंड समुदाय, 12 लाख कोल समाज। ये कुछ समीकरण है जो कि हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको साधने की कोशिश है अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए। और क्यों महत्वपूर्ण है ये हम आपको बता रहे हैं। एमपी विधानसभा की 47 सीटें हैं जो कि आरक्षित हैं इस वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। सामान्य वर्ग की 31 ऐसी सीटें हैं जिस पर निर्णायक भूमिका में आदिवासी हैं। 2003 से पहले कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक ही माने जाते थे। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 47 में से 30 सीटें मिली थी। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बात करें तो 47 में से 16 सीटें मिली थी। तो एमपी में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां आदिवासियों को अपने पाले में लाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में जहां पर कांग्रेस आज से अधिकार यात्रा शुरू करने जा रही है, तो वहीं बीजेपी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर आएंगे। आदिवासियों को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने आदिवासियों के हित में कोई कदम नहीं उठाया। तो वहीं बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस ने पहले तो देश को तोड़ा, अब समाज को वर्गों में बांटने की राजनीति कर रही है। पार्टी फूट डालो राज करो की रणनीति पर चल रही है। आदिवासियों को जो अधिकार मिलने चाहिए, जिनका संविधान में उल्लेख है, उन अधिकारों का हर जगह पर हनन हो रहा है। आप पिछले 15 सालों में आप देखें आदिवासी छात्रावासों की हालत क्या है, आदिवासी जो विद्यालय थे उनकी स्थितियां क्या। आज वहां पर बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। वहां बच्चों को जो भर्ती किया जाता था वहां पर उनके लिए सुविधाएं नहीं है। तो ऐसे में ये किस विकास की बात कर रहे हैं। कांग्रेस बिना सत्ता के रह नहीं पाती, इसलिए वो वर्गों को, जातियों को, समाज को इसमें बांटने का प्रयत्न, कभी ओबीसी का मुद्दा लाते हैं, कभी आदिवासियों का लाते हैं, लेकिन इससे कुछ होना जाना नहीं है। सारा समाज समझता है कि ये बांटने की राजनीति है। अंग्रेज जो इनको विरासत में दे गए थे, बांटो और राज्य करो, तो कांग्रेस उसी पर चल रही है। तो इस पूरे मसले पर सियासत इस वक्त चरम पर है। तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। भोपाल से मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रमोद इस वक्त लाइव मौजूद हैं। प्रमोद, क्योंकि एक ऐसा मसला है जिसको लेकर सियासत हमेशा से हावी रही है, और अब क्योंकि इस वर्ग को साधने के लिए एक जरूरत भी है, सत्ता की चाबी भी इस वर्ग के पास है, और ऐसे में साधने के लिए दोनों दलों की ओर से विशेष तौर पर रणनीति तैयार की जा रही है। और इसी कड़ी में कांग्रेस की ओर से ये सम्मेलन देखिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में आदिवासी सत्ता की कुंजी कहे जाते हैं प्रिया, ये बात समझना जरूरी है। और प्रदेश की 57 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर आदिवासी तय करते हैं
कि कौन सी पार्टी का कैंडिडेट वहां से जीतेगा। 47 एसटी के लिए आरक्षित हैं, तो 10 सामान्य वर्ग की वो सीटें जहां पर निर्णायक आदिवासी वोटर हैं। 23 दूर है अभी, लेकिन उससे ठीक पहले सत्ता के अधिकार के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों में देखिए सियासी घमासान है और आदिवासियों को साधने में कांग्रेस और बीजेपी जुटी हुई है। आज आदिवासी अधिकार यात्रा कांग्रेस पार्टी निकालेगी, और वो इसलिए निकालेगी ताकि 2018 में कांग्रेस को जो आदिवासियों का एक हम कहें तो समर्थन मिला था, और सबसे ज़्यादा जो आरक्षित एसटी की सीटें कांग्रेस की झोली में आई थी, और कांग्रेस लगभग 15 साल बाद सत्ता में वापस आई थी। अब 23 में फिर से सत्ता का अधिकार पाने के लिए आदिवासियों को साधने में जुटी हुई है कांग्रेस पार्टी। बड़वानी में एक आदिवासी अधिकार यात्रा आज होने जा रही है। प्रदेश भर के आदिवासी इकट्ठा होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इकट्ठा होंगे। निशाने पर बीजेपी होगी। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। नेमावर हत्याकांड मामला हो या फिर हम नीमच की घटना कहें, तो इस घटना को लेकर लगातार सरकार पर कांग्रेस पार्टी हमलावर है, और आदिवासियों को साधने में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। वो इसलिए जुटी हुई है क्योंकि प्रदेश में लगभग 2 करोड़ आबादी आदिवासियों की है। 18 में साथ मिला था कांग्रेस पार्टी को आदिवासियों का, और सत्ता में वापसी मिली थी। अब 23 में भी आदिवासियों के सहारे सत्ता का अधिकार कांग्रेस पार्टी चाहती है। इसलिए देखिए पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है कि आदिवासी उनके साथ हों। बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि जो अंग्रेजों ने किया, फूट डालो राज किया, वही कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस को विरासत में अंग्रेजों से ये नीति मिली, और कांग्रेस पार्टी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही आदिवासियों को साधने में जुटी हुई है, बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी की बड़ी रणनीति है। सबसे बड़े चेहरों में से एक बीजेपी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर के दौरे पर आएंगे, और वहां पर एक आदिवासियों के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बीजेपी का भी प्लान है कि आदिवासी उनसे सदे रहे, और वो इसलिए है कि 13 में सबसे ज़्यादा आदिवासी सीटें बीजेपी के पास थी, तो सरकार उनकी बनी थी। 18 में उलट हुआ क्योंकि आदिवासी बीजेपी से खिसक गए और कांग्रेस की तरफ झुकाव हुआ। बिल्कुल प्रमोद, यही कोशिश है कि आदिवासियों को अपने पाले में लाया जाए, और इसी के लिए दोनों दलों की ओर से एड़ी चोटी का जोर भी लगाया जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका प्रमोद, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए इस पूरे मसले पर सियासत गर्म है। क्यों चाहिए आदिवासियों का साथ, वो हम आपको बता रहे हैं। राजनीतिक तौर पर क्या महत्व है और क्या मायने हैं